हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। सबसे पहले मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि किन किन लोगों ने जावा स्क्रिप्ट की सीरीज को कंप्लीट कर रखा है। कौन सी सीरीज जो मैं कवर करा चुका हूँ फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। अब देखो, जिन लोगों ने वो सीरीज कंप्लीट कर रखी है उनके लिए एक और सीरीज मैं लॉन्च कर रहा हूँ, दैट इज 30 डेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ से डेज हम हटा सकते हैं, क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि यहाँ पे होने वाले हैं 30 क्वेश्चंस जावा स्क्रिप्ट के फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल सिंपल। तो कई सारे मैंने कमेंट्स देखे थे उस सीरीज के नीचे कि वो लोग बोल रहे थे कि हमसे लॉजिक क्रिएट नहीं हो रहा है प्रोग्रामिंग में। तो इस सीरीज में हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले तो कोडिंग में अपना लॉजिक कैसे क्रिएट करें। तो हम लोग जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लॉजिक कैसे क्रिएट होता है ये भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, प्लस अपने लीड कोड पे ये क्वेश्चंस भी करेंगे। अब इस वेबसाइट पे आने का सिंपल ये वाला यूआरएल है, इसको पेस्ट करो और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 30 क्वेश्चंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। और हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग इस एक वीडियो में कवर करें। और उसके बाद यहाँ कुछ होने वाले हैं 5 to 6 वीडियोस ये सीरीज में, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। और बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट जो मैं कवर करा चुका हूँ अपने प्रीवियस सीरीज में, इस सीरीज में भी उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं, लॉजिक बनाना है, तो फिर हमें कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ, हम लोग सपोर्ट करते हैं इस सीरीज को, और जल्दी जल्दी से लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करो और मेंशन करो, राइट, लर्न कोडिंग को। तो इस वीडियो का टारगेट क्या है हमारा, 5 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, प्लस उनको एक्सप्लेन करने का काम मेरा है, कोड करने का काम हम दोनों का है। जो आप लोग देख रहे हो कोड करो मेरे साथ, और मैं भी अच्छे से कोड करके एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंपल मैं इसको कर देता हूँ इरेज, और आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ सिंपल। और यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस इंटरफेस को, जो हमारा ये पूरा इंटरफेस है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन है हमारा, इसमें लिखा होगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्लस उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि उस क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या। और देन हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके के एग्जाम्पल, राइट। और एक ये सेक्शन है जहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना कोड। इस सेक्शन में हम लोग अपना कोड लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अपने इस कोड को करेंगे रन। देन क्या हमारा कोड सही लिखा हुआ है, क्या हमारा कोड इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, या फिर क्या हमारा कोड टेस्ट केसेस को पास कर रहा है या फिर नहीं, वो चीज हमें पता चलेगी इस सेक्शन में। सिंपल, अगर हमारा कोड सही लिखा होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज हमें रॉन्ग आंसर या फिर कोई एरर शो हो जाएगी। तो इस सेक्शन में हमें पता चलेगा क्या हमारा कोड जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है, सिंपल। तो ये 3 सेक्शन है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, देन हमारा यहाँ पे कोड होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने कोड लिखा वो सही है या फिर नहीं, टेस्ट केसेस पास होते हैं या फिर नहीं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको, फिर कोड, और फिर देखेंगे टेस्ट केसेस कैसे पास होते हैं। देखो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, राइट अ फंक्शन क्रिएट हेलो वर्ल्ड। हमें क्या करना है, क्रिएट हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन राइट करना है या फिर लिखना है, क्रिएट करना है। इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन। और ये क्या करेगा, ये हमेशा रिटर्न करेगा न्यू फंक्शन को। और वो नया फंक्शन क्या करेगा, ऑलवेज रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। राइट अ फंक्शन क्रिएट हेलो वर्ल्ड। हमें एक क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन क्रिएट करना है, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक नए फंक्शन को, और जो नया फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में हमें कोड करना किस तरीके से है। तो देखो एग्जाम्पल में अगर हम इनपुट पास करें आर्ग्यूमेंट्स एरे के फॉर्म में, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कॉन्स्ट एफ एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उस वेरिएबल में हम लोग कॉल कर रहे हैं क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन। और ये क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक नए फंक्शन को। और फिर से हम इस एफ फंक्शन को कॉल करेंगे, तब हमें दोबारा से रिजल्ट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के लिखा क्या है, मतलब कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, और वो फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करेगा एक नए फंक्शन को, और जो नया फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को। तो अब कोड करके हम लोग देखते हैं। सिंपल, हमारा जो क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन है वो तो क्रिएटेड है ऑलरेडी, और एक रिटर्न कर रहा है नया फंक्शन, वो भी क्रिएटेड है। और ये नया फंक्शन क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है एज एन एरे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट ऑपरेटर, 3 डॉट्स हमारे लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, मल्टीपल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उसको एरे के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये नया फंक्शन क्या करेगा, ये नया फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड को। मैं यहाँ पे कर दूंगा सिंपल रिटर्न
हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में जो हमने कोड लिखा है वो सही है या फिर नहीं। जब मैं इसको रन करता हूँ तो रिजल्ट हमें टेस्ट केस वाले में दिखेगा सेक्शन में। मैं इसको कर देता हूँ बड़ा परफेक्ट। हमारा जो कोड है वो हो चुका है एक्सेप्टेड। और जो हमारे केस वगैरह हैं, केस 1 केस 2, ये तीनों क्या हो चुके हैं, अच्छे से पास हो चुके हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस कोड को कर दूंगा सबमिट एंड देन आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा कोड अच्छे से सबमिट हो चुका है और डिटेल्स हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंटर नाम। परफेक्ट, मैं पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देन हम लोग कोड करेंगे और फिर कोड को चेक करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया गया है, गिवन एन इंटीजर एन। एक हमें इंटीजर दिया गया है एन, वो क्या कर रहा है, रिटर्न अ काउंटर फंक्शन, राइट। और जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है काउंटर फंक्शन। दिस काउंटर फंक्शन इनिशियली रिटर्न्स एन। और जो हमारा इंटीजर था उसी को रिटर्न कर रहा है इनिशियली हमारा काउंटर फंक्शन। इनिशियली मतलब फर्स्ट टाइम। इनिशियल वैल्यू तो हम लोग समझते हैं, पहली वैल्यू रिटर्न क्या कर रहा है, इनिशियली रिटर्न्स एन एंड देन रिटर्न्स वन मोर देन द प्रीवियस वैल्यू। इट मींस एन प्लस वन। क्योंकि दोबारा से अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो रिटर्न क्या करेगा, एन प्लस वन। क्योंकि पहले रिटर्न कर रहा था एन, जब दोबारा कॉल किया तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वन मोर देन द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू एन थी, उसमें एक और ऐड कर दो, दैट इज एन प्लस वन। और एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट इज कॉल्ड, और जब भी इसको कॉल किया जाता है वो रिटर्न क्या करता है, हमेशा उससे एक ज्यादा। पहले कॉल किया तो एन रिटर्न किया, दोबारा कॉल किया तो एन प्लस वन रिटर्न किया, थर्ड टाइम कॉल किया तो एन प्लस टू रिटर्न करेगा। हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है और ये फंक्शन रिटर्न करेगा बार बार एक ज्यादा हमारे इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू क्या है, एन है हमारा, सिंपल। अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको देखें तो देखो इनपुट में अगर हम लोग क्या पास करते हैं, एन इज इक्वल्स टू 10, और कॉल करते हैं अपने फंक्शन को 3 बार, कॉल कॉल कॉल, राइट। तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो एन मिल रहा है क्योंकि पहली बार कॉल करने पे एन मिलना चाहिए जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद 11 यानी कि एन प्लस वन। उसके बाद क्या मिल रहा है, 12, दैट इज 10 प्लस 2, एन प्लस टू रिटर्न कर रहा है। एक्सप्लेनेशन भी एक बार पढ़ते हैं इसका। काउंटर फंक्शन जब हम लोग कॉल करते हैं तो हमें रिटर्न में मिलता है 10। द फर्स्ट टाइम काउंटर इज कॉल्ड इट रिटर्न्स एन, रिटर्न्स वन मोर देन द प्रीवियस वन। जब हम लोग काउंटर को क्या करते हैं, दोबारा से कॉल करते हैं, प्रीवियस से वन एक्स्ट्रा हमें वो रिटर्न करता है, 11 रिटर्न कर दिया। उसके बाद उसने 12 रिटर्न कर दिया जब हम लोगों ने काउंटर को थर्ड बार कॉल किया। तो यहाँ पे जब हम लोग कोड करेंगे सिंपल, तो कोड में क्या करना है, एक फंक्शन क्या कर रहा है, एक एन आर्गुमेंट जो हमारा इनिशियल वैल्यू है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और वो फंक्शन एक रिटर्न कर रहा है नए फंक्शन को। और जो ये फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इस एन को इंक्रीमेंट करके कॉल कर रहा है या फिर रिटर्न कर रहा है इंक्रीमेंट करके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। और ये रिटर्न कब कर रहा है, जब भी हम इस क्रिएट काउंटर या फिर काउंटर वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा एन प्लस प्लस। इंक्रीमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे भी तो हम लोग देख रहे हैं क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, एन एन प्लस वन एन प्लस टू। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो क्या करेगा, सिंपल रिटर्न करेगा एन प्लस वन। और जितनी बार हम इसको कॉल करेंगे उतने टाइम्स ये एक ज्यादा प्रीवियस नंबर से रिटर्न करेगा। जैसे पहले 10 किया, दोबारा से 11, दोबारा से 12, ऐसे जितनी बार हम इसको कॉल करेंगे वो क्या करेगा, वन मोर देन द प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करेगा। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब मैं इस कोड को करूंगा टेस्ट, जैसे मैं रन करता हूँ इसको सिंपल, परफेक्ट, हमारे केस जो है वो पास हो चुके हैं और हमारा कोड क्या हो चुका है, एक्सेप्टेड। अब मैं कर देता हूँ इस कोड को सबमिट, देन हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे सिंपल। अब यहाँ से मैं ओपन करता हूँ अपना थर्ड क्वेश्चन सिंपल। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू बी और नॉट टू बी, राइट। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, राइट अ फंक्शन एक्सपेक्ट that helps developers test their code. It should take in any value well. ये क्या करेगा, एक value as an parameter, as an argument एक value लेगा well and return an object. और वो function क्या करेगा, return करेगा एक object को with the following two functions. और वो object क्या होगा, उस object में भी दो functions होंगे। सबसे पहला function होगा to be, और ये to be function call होगा value, जो value हमने यहाँ पे पास किया था उसके साथ, accepts another value and returns true. Perfect. To be function क्या है, ये क्या करेगा, accept करेगा एक another value और returns क्या करेगा, true. अब returns कब करेगा true, if the two value, जो हमारा val है previous value थी, जो हमारा ये val है val previous value प्लस जो नया value इसने accept की थी, अगर वो दोनों बराबर हैं each other, then return true. इस लाइन का कहने का मतलब सिर्फ इतना है। देखो मैं इसको कर देता हूँ क्लीन और दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है एक्सपेक्ट।
that helps developer test their code. It should take in any value well. और ये फंक्शन एज एन पैरामीटर क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा और रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, दो फंक्शंस होंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, देखो दो फंक्शन होंगे, कौन से, फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन होगा टू बी, और ये टू बी फंक्शन जो है वो उसी वैल्यू के साथ में कॉल होगा जो प्रीवियस वाला फंक्शन मेरा एक्सेप्ट कर रहा था एज एन आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर, राइट, कुछ भी बोल सकते हो उसको। और वो क्या करेगा, टू बी वेल एक्सेप्ट करेगा अनदर वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू। अब ये क्या करेगा, टू बी वेल एक और अलग सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा ट्रू। कब रिटर्न करेगा, इफ द टू वैल्यूज इक्वल ईच अदर। ट्रिपल इक्वल मतलब स्ट्रिक्ट इक्वल, हम लोग इक्वलिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पे इट मींस जो हमारी अनदर वैल्यू थी प्लस जो हमारी एनी वैल्यू थी, ये दोनों बराबर है तो ट्रू करो, तो रिटर्न करो ट्रू को, सिंपल। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इट शुड थ्रो एन एरर नॉट इक्वल। परफेक्ट। हमें क्या करना है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या करना है, थ्रो करना है एक एरर दैट इज नॉट इक्वल। और दूसरा फंक्शन क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, नॉट टू बी वेल। ये फिर से नॉट टू बी फंक्शन क्या है, ये प्रीवियस वेल के साथ कॉल होगा और एक्सेप्ट करेगा अनदर वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू। और ये क्या करेगा, फिर से एक्सेप्ट करेगा अनदर वैल्यू और रिटर्न करेगा ट्रू। कब ट्रू रिटर्न करेगा, इफ द टू वैल्यूज नॉट इक्वल ईच अदर। सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, ये रिटर्न कर रहा था ट्रू जब वैल्यूज बराबर थी, और नॉट टू बी वेल रिटर्न करेगा ट्रू जब वैल्यूज क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। और अगर ये दोनों बराबर है वैल्यूज तो ये क्या करेगा, इट शुड थ्रो एन एरर। और अगर ये दोनों बराबर है तो सिंपल एक एरर को हमें थ्रो कराना है, जो एरर क्या कहेगी, इक्वल। परफेक्ट। अब मैं इसको कोड करता हूँ, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड करना है। इसको मैं कर देता हूँ छोटा। देखो एक फंक्शन यहाँ पे पहले से क्रिएट है जो आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू को ले रहा है वैल। और ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न करते हैं, देखो हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट को ऐसे रिटर्न करते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, दो फंक्शन है। सबसे पहला टू बी वेल और दूसरा हमारा नॉट टू बी। टू बी है और दूसरा नॉट टू बी। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ टू बी। और ऑब्जेक्ट में फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मेथड्स के फॉर्म में। सिंपल हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना है हम लोग फंक्शन का कोई सा भी फॉर्मेट लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, ये एरो फंक्शन कॉल हो रहा है एक नई वैल्यू के साथ, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना है एक न्यू वैल्यू, अनदर वैल्यू। और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिटर्न करो ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो थ्रो करो एरर को। अब हम लोग चेक तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग अपना इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारी जो वैल्यू है वो बराबर है वेल के। वेल क्या है, ये वाला फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। वैल्यू क्या है, ये टू बी वाला फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। देन चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अगर ये चेक है तो क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा ट्रू अपना। ट्रू हमारी बुलियन वैल्यू है, हमने रिटर्न कर दी। और अगर ये बराबर नहीं है तो क्या करना है, हमें थ्रो करना है एक एरर, सिंपल। और वो एरर क्या बोल रही है, वो एरर बोल रही है नॉट इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल। और याद रखना जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम हमें लिखना है अल्फाबेट्स। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो फिर स्मॉल, अदरवाइज हमारा कोड हमें एरर प्रोवाइड करेगा, राइट। तो टू बी वाला जो मेथड का लॉजिक था वो हमने अच्छे से लिख दिया। अगर वैल्यूज बराबर है तो रिटर्न करो ट्रू, अगर वैल्यूज बराबर नहीं है तो रिटर्न क्या करना है, तो थ्रो क्या करना है, नॉट इक्वल, एक एरर। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा फंक्शन लिखते हैं। और फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखूंगा नॉट टू बी। एक मेथड हम लोग क्रिएट करते हैं और ये मेथड सिंपल एरो फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अपना एरो फंक्शन। परफेक्ट। और ये भी एरो फंक्शन क्या है, ये भी फंक्शन एक नई वैल्यू के साथ कॉल हो रहा है। और फिर से हम चेक करेंगे इसके अंदर क्या हमारी वैल्यू प्रीवियस वैल के बराबर है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट इक्वल वेल। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या करना है, हमें रिटर्न करना है ट्रू, सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट। और अगर बराबर है एल्स में हम क्या लिखेंगे, सिंपल एल्स में लिखेंगे थ्रो करो एक एरर, सिंपल। और वो एरर क्या होगी, वो एरर होगी इक्वल। परफेक्ट। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कोड सही है या फिर नहीं। देखो हम लोगों ने कोड में क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन कॉल किया, वो फंक्शन एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। और वो फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया अपना। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर है दो मेथड्स, फंक्शन भी बोल सकते हैं, टू बी एंड नॉट टू बी। टू बी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, अगर वैल्यूज बराबर है तो रिटर्न करो ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो थ्रो करो इक्वल, यानी नॉट इक्वल, थ्रो करना है हमें एक एरर।
सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड मेथड हम लोग कॉमा के थ्रू सेपरेटेड कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर। सेकंड मेथड क्या है, नॉट टू बी, वो क्या कर रहा है, वैल्यू के साथ कॉल हो रहा है और चेक कर रहा है, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो रिटर्न करना है ट्रू, और अगर वैल्यूज हमारी बराबर है तो थ्रो करो इक्वल। अच्छे से समझ में आया लॉजिक कैसे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। जब मैं इसको रन करता हूँ कोड को अपना, तो देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ सिंपल, परफेक्ट, हमारा जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं और जो कोड है वो एक्सेप्टेड हो चुका है, यानी एक्सेप्ट हो चुका हमारा कोड। और मैं कर देता हूँ इस कोड को सबमिट। देन हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं कि किन अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को मैं और लिख सकता था, वो आप लोग कीजिए, इसको एक्सप्लोर करो पूरा लीड कोड जो हमारा है। देन हम लोग यहाँ से अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं और अपने आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हमें अपना फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन करने हैं सिंपल। ये क्वेश्चन क्या है, काउंटर टू, परफेक्ट। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं देन कोड करेंगे सिंपल। राइट अ फंक्शन क्रिएट काउंटर, हमें क्या करना है, क्रिएट काउंटर, एक फंक्शन को लिखना है। इट शुड एक्सेप्ट एन इनिशियल इंटीजर इन इट, और ये क्या करेगा, सिंपल एक इनिशियल इंटीजर इन इट को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद थ्री फंक्शंस। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को लिखना सीखा है और फिर से यहाँ पे वही करना है। इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद थ्री फंक्शंस, कौन से फंक्शन, चलो फंक्शन पढ़ते हैं। पहला फंक्शन हमारा है इंक्रीमेंट, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा करंट वैल्यू बाय 1 एंड देन रिटर्न्स इट। ओके, जो हमारा करंट इनिट है उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, कैसे, इंक्रीज करके बाय 1 से। ओके, ये हमारा एक मेथड है, यानी एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीमेंट, रिड्यूसेस द करंट वैल्यू बाय 1 एंड देन रिटर्न्स इट, परफेक्ट, हम लोग ये भी कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद तीसरा फंक्शन है रीसेट, रीसेट क्या करेगा, सेट्स द करंट वैल्यू टू इनिट, और करंट वैल्यू में जो वैल्यू है उसको इनिट में दोबारा से रीसेट कर देना है, ये हमारा रीसेट मेथड करेगा एंड देन रिटर्न्स इट, परफेक्ट। हमें क्या करना है, क्रिएट काउंटर, एक फंक्शन क्रिएट करना है, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एक इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इंटीजर दैट इज इनिट, और उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट विद थ्री फंक्शंस। चलो हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं इसको अच्छे से, फिर से और अच्छे से समझते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं कर देता हूँ इसको छोटा थोड़ा सा, परफेक्ट। देखो क्रिएट काउंटर हमारा फंक्शन पहले से क्रिएट है, और वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एज एन आर्गुमेंट इनिट को, परफेक्ट। और ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल ये इनिशियल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, तीन फंक्शन है। सबसे पहला हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन है, और ये इंक्रीमेंट फंक्शन क्या है, चलो मैं मेथड के फॉर्म में इसको लिख देता हूँ सिंपल। ये इंक्रीमेंट फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमारी करंट वैल्यू को। देखो ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, और हमें क्या करना है, करंट वैल्यू को मैनिपुलेट करना है। और करंट वैल्यू है क्या, यही इनिशियल वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट करंट नम, यहाँ पे इसको स्टोर कर देता हूँ करंट नम में अपने इनिट को। सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया करंट नम, और वो करंट नम में क्या है, इनिशियल वैल्यू। देखो हम लोग इनिशियल वैल्यू से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उसको स्टोर कहाँ कर लिया, करंट वैल्यू में। देन इंक्रीमेंट मेथड क्या करेगा, ये क्या करेगा, करंट नम को इंक्रीज करेगा बाय 1, देन रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ अपने करंट वैल्यू को इंक्रीज करके, सिंपल प्लस प्लस कर वैल्यू, कर नम, सॉरी वैल्यू नहीं नम। प्लस प्लस मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि रिटर्न करना है करंट वैल्यू को इंक्रीज करके, ना कि पहले हमें रिटर्न करना है देन इंक्रीज करना है। अब ये ऑपरेटर जो हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये कैसे काम करते हैं मैंने बहुत अच्छे से अपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज में एक्सप्लेन किया है। तो हो सके तो पहले इनको अच्छे से समझ में आइए, देन यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे। देखो मैंने पहले क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, पहले मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है देन यूज करना है, परफेक्ट मैंने कर लिया। और हमें क्या करना है, सिंपल अपना एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करना है दैट इज डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अपना डिक्रीमेंट फंक्शन, और ये डिक्रीमेंट फंक्शन क्या है, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा मेरे करंट नम को रिड्यूस करके, सिंपल। मैं यहाँ पे कर दूंगा माइनस माइनस करंट नम, मैं यहाँ पे लिख दूंगा करंट नम को क्या करना है, रिड्यूस करके यानी डिक्रीज करके देन रिटर्न करना है, परफेक्ट। और जो हमारा रीसेट मेथड है, रीसेट मेथड क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, सेट करेगा करंट वैल्यू टू इनिट, जो हमारी करंट वैल्यू है, अभी क्या है करंट वैल्यू एक कम, तो करंट वैल्यू को क्या करना है, इसको इसको दोबारा से सेट करना है इनिट में, यानी इनिशियल वैल्यू में। तो जो हमारा रीसेट मेथड है उस पे भी मैं क्या करता हूँ, एक एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सिंपल, और ये क्या करेगा, सेट करेगा करंट वैल्यू टू इनिट। मैं यहाँ पे करता हूँ जो हमारा करंट वैल्यू है, सिंपल कर नम, उसको दोबारा से सेट कर दो इनिट में, एंड देन रिटर्न कर दो हमारी करंट वैल्यू को। तो मैं रिटर्न करा दूंगा यहाँ पे अपने करंट नम को, परफेक्ट।
तो ये कोड अच्छे से समझ में आया, मैंने कैसे लिखा, वर्ड बाय वर्ड मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अपने इस कोड को करेंगे रन, देन अपडेट। तो देखते हैं टेस्ट केसेस पास होते हैं या फिर नहीं। परफेक्ट, हमारे टेस्ट केसेस हो चुके हैं पास, केस 1 एंड केस 2 दोनों, और हमारा कोड हो चुका है एक्सेप्ट। देन हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि इस लेक्चर का होने वाला है लास्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, अप्लाई ट्रांसफॉर्म ओवर ईच एलिमेंट इन एरे। हमें क्या करना है, एरे के हर एलिमेंट पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। कैसे करते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गिवन एन इंटीजर एरे ए आर आर, हमें क्या दिया गया है, एक ए आर आर इंटीजर एरे दिया गया है, एंड अ मैपिंग फंक्शन एफ एन, एक फंक्शन दिया गया है मैपिंग फंक्शन। मैपिंग फंक्शन मतलब हर एक एलिमेंट पे ये विजिट करेगा। ये फंक्शन का काम सिर्फ इतना होगा कि कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स को विजिट करके उनमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेगा। मैपिंग का मतलब ये हो गया, राइट। एंड देन रिटर्न्स अ न्यू एरे विद अ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू ईच एलिमेंट। और उसके बाद हमें एक नया एरे रिटर्न करना है, और उस एरे में क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड हर एक एलिमेंट उसमें स्टोर होगा, वो हमें नया एरे रिटर्न करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द रिटर्न्ड एरे शुड बी क्रिएटेड सच दैट, रिटर्न्ड एरे के जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसमें स्टोर क्या होना चाहिए, सिंपल फंक्शन जो हमारा मैपिंग फंक्शन है उसको कॉल करेंगे अपने ए आर आर, जो हमारा गिवन इंटीजर दिया गया है उसकी वैल्यू के साथ ith इंडेक्स पे प्लस उसका इंडेक्स आई। इस तरीके से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है या फिर क्रिएट करना है रिटर्न एरे को अपने। और हमें क्या करना है, ओके दोबारा यहाँ पे कुछ दिया गया है, प्लीज सॉल्व इट विदाउट द बिल्ट इन एरे डॉट मैप मेथड। एरे डॉट मैप मेथड के बिना हमें सॉल्व कर, कोई नहीं, आइटरेट करने तो कई सारे मेथड है हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग एक और काम करते हैं, एग्जाम्पल भी समझते हैं यहाँ पे सिंपल, कि किस तरीके से हम इस कोड को लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 हमारा है, हमें क्या करना है, इनपुट प्रोवाइड करना है। और ये इनपुट कैसा होगा, सिंपल जैसे इनपुट दिया हमारा जो प्रीवियस एरे है ए आर आर, और उसमें स्टोर क्या है 1 2 3। देन हमारा जो मैपिंग फंक्शन है उसमें क्या होगा, सिंपल हम लोग कॉल करेंगे अपने मैपिंग फंक्शन को फंक्शन प्लस वन और एक एन आर्ग्यूमेंट के साथ, और रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन, रिटर्न करेगा एन प्लस वन। देन आउटपुट में हमें मिलना चाहिए 2 3 4, यानी कि एन क्या है, इसकी वैल्यू 1 2 3, और रिटर्न क्या करना है एन प्लस वन, यानी कि 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। इसको रिटर्न करना है, और रिटर्न करके एक एरे में स्टोर करना है। देन उस एरे को हमें रिटर्न कर देना है, न्यू एरे हमारा ये होगा। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, उसको पढ़ो, तब तक मैं एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया गया है, सिंपल इनपुट देना है हमें ए आर आर में 1 2 3। दोबारा से अपने मैपिंग फंक्शन को कॉल करना है फंक्शन प्लस आई एन आई, यानी कि जो हमारा एन है, एन का मतलब एलिमेंट, आई का मतलब इंडेक्स यानी कि 0 1 2, और रिटर्न क्या करना है एन प्लस आई, दैट इज 1 + 0 1 होगा, 2 + 1 3 होगा, एंड 3 + 2 5। तो आउटपुट में हमें ये एरे मिलेगा। परफेक्ट, तो ये मैपिंग फंक्शन है हमारा, और इस तरीके से हमें आउटपुट को रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे अब करते हैं कोड, इसको अच्छे से समझने के लिए सिंपल इसको मैं कर देता हूँ छोटा। परफेक्ट, अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एक नए एरे को। तो नए एरे को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लेट न्यू ए आर आर, और इसमें क्या स्टोर होगा, एक एरे स्टोर होगा हमारा। परफेक्ट, हमने एक एरे बना लिया यहाँ पे। देन हमें क्या करना है, अपने प्रीवियस एरे को आइटरेट करना है। और आइटरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप मेथड यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास कई सारे मेथड हैं, या फिर हम लोग लूप का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लूप का यूज ना करके मैं यहाँ पे करूंगा फॉर ईच मेथड का यूज। फॉर ईच मेथड भी आइटरेट करता है, और आइटरेट हमें कैसे करना है, आइटरेट करना है सिंपल एरे के एलिमेंट के साथ, यानी कि जो हमारे एरे में वैल्यू स्टोर है उसके साथ, प्लस उसका जो इंडेक्स है उसके साथ, राइट। और ये क्या है, परफेक्ट, ये क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। तो मैं इसको रैप कर देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन, एरो फंक्शन। और ये क्या करेगा, सिंपल जो हमारा नया एरे है न्यू ए आर आर, उसमें पुश करेगा एलिमेंट्स को। अब एरे में हमें एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो उसके लिए पुश मेथड का यूज करते हैं। और किन एलिमेंट्स को ये ऐड करेगा, उन एलिमेंट्स को ऐड करेगा जो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन को कॉल करेंगे वैल्यू, यानी कि जो हमारा प्रीवियस एरे था उसके वैल्यू प्लस उसकी इंडेक्स के साथ। सिंपल, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमें नए एरे में एलिमेंट्स को ऐड करना है। कौन से एलिमेंट को, ये मैपिंग फंक्शन बता रहा है। और मैपिंग फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं एरे, जो हमारा प्रीवियस एरे था ए आर आर, उसके वैल्यू प्लस इंडेक्स के साथ।
फिर मैपिंग फंक्शन ये वाले काम करेगा कैसे? रिटर्न करेगा n प्लस आई प्लस रिटर्न करेगा n प्लस वन के साथ, उसी हिसाब से टेस्ट केसेस हमारे पास होंगे। देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अपने नए एरे को, न्यू एरे जो हमारा है उसको कर दो रिटर्न। जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखते हैं कैसे हमारा कोड ये एग्जीक्यूट होता है। परफेक्ट, हमारे सभी टेस्ट केसेस जो हो चुके हैं पास और हमारा कोड जो है वो हो चुका है एक्सेप्ट, और मैं कर दूंगा इसको सबमिट, और ये हमारा कोड हो चुका है सबमिट। तो अब आप लोग क्या करोगे, मुझे प्रोवाइड करोगे रिव्यू इस सीरीज से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में, प्लस इसको शेयर करना है लिंक्डइन वगैरह पे। तो जितना हो सके इसको शेयर करो, और अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे 5 टू 10 क्वेश्चंस को। परफेक्ट, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसे ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। देन हम लोग अपने इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे रैप अप, एंड मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।